हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं कथन एवं निष्कर्ष के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कथन निष्कर्ष के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान से तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं रीजनिंग की, जैसे मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोबारा से मैं आपको एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लाइक बहुत ही कम कर रहे हैं आजकल, और इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लगातार वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। कथन दिया गया है कि कुछ बसें चौपहिया वाहन है और सभी चौपहिया वाहन वैन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इसका वेन डायग्राम बनाना है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जैसे पहले लाइन में बोला गया कि कुछ बसें चौपहिया वाहन है, तो आप क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे सबसे पहले, और वो जो गोला रहेगा वो बस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कुछ बसें चौपहिया वाहन है। तो आपके पास बस हो गई, ये वाला गोला। फिर हल्का सा कट लगा के इसमें दूसरे वाला गोला बनाएंगे, और जो हल्का सा कट रहेगा इसका मतलब है कि कुछ बसें चौपहिया वाहन है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वेन डायग्राम बनाना सीख जाइए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं है वेन डायग्राम वाले, बहुत ही सिंपल होते हैं। दूसरी लाइन में बोला जा रहा है कि सभी चौपहिया वाहन वैन हैं। तो सभी चौपहिया वाहन कब वैन हो सकते हैं भाई, आप खुद सोच के देखिए। जब ये चौपहिया वाहन दूसरे एक गोले से कंप्लीट कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, तभी तो ये चौपहिया वाहन आपके वैन हो जाएंगे। सभी चौपहिया वाहन वैन है, तो इस दूसरे गोले से जो मैंने कवर किया है ये वैन वाला गोला हो जाएगा। तो सभी चौपहिया वाहन आपके वैन हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम अपने निष्कर्ष। क्या क्या निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ वैन बसें हैं। तो कुछ वैन बसें बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी चौपहिया वाहन आपके वैन है। और देखिए यहाँ पे फिर जब अगर सभी चौपहिया वाहन आपके वैन है तो हल्का सा कट इसमें जो ये लगा है इसकी वजह से कुछ बसें भी आपकी वैन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पहले वाला तो राइट हो जाएगा, निष्कर्ष 1 आपका राइट हो जाएगा। दूसरा है कि कुछ बसें वैन है, तो अगर कुछ वैन बसें हैं तो कुछ बसें वैन भी आपकी हो जाएगी, तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक ही राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा सबसे पहले क्वेश्चन से, हमने मेन चीज ये सीखी कि कथन में जो भी दे रखा होगा उससे ही आपको वेन डायग्राम बनाना है। अपनी तरफ से कुछ भी प्लस नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो भी कथन में लिखा है, चाहे वो कुछ भी लिखा है, चाहे यहाँ पे लिखा है कि सभी जो चींटी है वो हाथी है, तो बिल्कुल है। सभी चेयर आपके घर हैं, तो बिल्कुल सभी चेयर घर हो सकते हैं। सभी बसें चौपहिया वाहन है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जो भी कथन में बोल दिया जाए वो 100% सही है, और उसके हिसाब से ही आपको वेन डायग्राम बनाना है। अपनी तरफ से कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप इतनी चीज़ समझ गए हैं तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हम दूसरे क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी राजा मंत्री होते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी राजा मंत्री होते हैं, तो सबसे पहले गोला बनाना है राजा का। तो ये आपने बनाया गोला सबसे पहले राजा का, और सभी राजा मंत्री होते हैं, तो इस गोले को आपने दूसरे गोले से कवर किया, और ये जो दूसरा गोला है ये होगा मंत्री का। इस कंडीशन में होगा कि सभी राजा मंत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फिर पॉइंट बोला जा रहा है कि कुछ मंत्री किसान होते हैं। तो कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं, जब आप दूसरा एक नया गोला बनाएंगे उसमें हल्का सा कट लगा के लिखेंगे, और ये वाला गोला रहेगा कि किसान का, और इससे पता चलता है कि हमें कुछ मंत्री किसान होते हैं। भाई जहाँ पे भी कुछ वाली कंडीशन आए ना कि कुछ मंत्री किसान होते हैं, तो आपको हल्का सा कट, कहीं जरा सा भी कट लगा के ऐसे लिख देना है, तो वो कुछ वाली कंडीशन होती है। ठीक है, सभी वाली कंडीशन क्या होती है कि सभी राजा मंत्री हैं, तो राजा वाले वेन डायग्राम के ऊपर को मंत्री वाला वेन डायग्राम आएगा, और इसको बोलेंगे कि सभी राजा मंत्री है। अगर कुछ वाली कंडीशन है तो कुछ वाली कंडीशन आपकी ऐसे बनती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई इसके निष्कर्ष पढ़ के देखते हैं। निष्कर्ष इसमें 4 निष्कर्ष है। 4 निष्कर्ष में बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ किसान मंत्री होते हैं।
तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल बोला जा रहा है कि कुछ किसान मंत्री होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। कुछ किसान, अगर कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं तो कुछ किसान भी तो मंत्री हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि सभी मंत्री राजा होते हैं। भाई सभी मंत्री राजा नहीं हो सकते। सभी मंत्री राजा कब होंगे? जब जब मंत्री वाला जो वेन डायग्राम है ना, ये बड़े वाला वेन डायग्राम, इसके ऊपर को एक नया वेन डायग्राम आएगा और वो राजा वाला होगा। तो उस कंडीशन में सभी मंत्री राजा हो सकते हैं। अभी क्योंकि राजा है मंत्री के अंदर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि सभी मंत्री राजा हो सकते हैं। सभी राजा मंत्री हो सकते हैं बट सभी मंत्री राजा नहीं हो सकते। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए सभी मंत्री राजा कब हो सकते हैं? देखिए मंत्री वाला अगर ये वेन डायग्राम है, ठीक है, तो राजा वाला इसके ऊपर को आएगा ना कि इसके अंदर। तो सभी मंत्री राजा किस कंडीशन में होंगे? इस वाली कंडीशन में, इसमें नहीं होंगे। तो आपका जो दूसरा पॉइंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहला राइट, दूसरा रॉन्ग। तीसरा है कि कुछ राजा किसान होते हैं। तो कुछ राजा भी किसान नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि राजा और किसान के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बताया गया है कथन में, तो वो भी आप नहीं बोल सकते हैं। अगर कुछ बोला जाता तो आप इस कंडीशन में इसको राइट कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तीसरा भी रॉन्ग। चौथा है कि कोई राजा मंत्री नहीं है। फिर से वही बात, जब राजा और मंत्री के भी यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे बोला है कोई राजा मंत्री नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सभी राजा मंत्री है। तो अगर सभी राजा मंत्री है तो कोई राजा मंत्री नहीं वाला तो मतलब कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं इसमें। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पॉइंट, अगर कथन में कभी भी नहीं का कोई रिलेशन नहीं बताया गया और यहाँ पे निष्कर्ष में नहीं का कोई आपका एक कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो उसको आंख मीच के बंद कर दीजिए, मतलब रॉन्ग कर दीजिए। वो कभी भी राइट नहीं हो सकता। कथन में कहीं पे भी आपको नहीं का कोई भी सेंटेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, सभी मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कथन में कहीं पे भी निगेटिव नहीं दिया गया है और यहाँ पे आपको निगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, निगेटिव है। तो इसको तो आप हमेशा गलत कर दीजिए, मतलब ये कभी बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 1 आपका सही रहता है, दूसरा, तीसरा और चौथा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नहीं वाला भी एक स्टेटमेंट जोड़ दिया गया है। तो इससे आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे पहला कथन का पहला पॉइंट है, सभी कुत्ते जानवर हैं। तो आप अब फटाफट बना सकते हैं। सभी कुत्ते जानवर बोलेंगे तो आप सबसे पहले कुत्ते का गोला बनाएंगे, उसके ऊपर को दूसरे वाला जानवर वाला आ जाएगा। तो सभी कुत्ते जानवर हो गए हैं। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में बोला है सभी जानवर स्तनधारी हैं। तो सभी जानवर स्तनधारी किस कंडीशन में हो सकते हैं? यहाँ पे देखिए जानवर हैं और जानवर के ऊपर को आपका एक दूसरा वेन डायग्राम आएगा जो कि स्तनधारी का हो जाएगा। तो सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी जानवर आपके स्तनधारी हैं। यहाँ तक 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिर तीसरे में बोला जा रहा है कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है। तो देखिए अगर कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है तो आपने एक अलग से गोला बनाया, ये हो जाएगा चिड़ियाघर का, और स्तनधारी और चिड़ियाघर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इन्हें अलग अलग कर दिया है हमने। बीच में इनके देखिए बिल्कुल स्पेस है। इस स्पेस का मतलब है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर इसके बीच में और चिड़ियाघर के बीच में रिलेशन नहीं है तो अंदर वालों के ऑटोमेटिक रिलेशन कट जाएगा, क्योंकि जो बाहर का रिलेशन नहीं होगा तो अंदर वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला निष्कर्ष है कि कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में हैं। तो कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक कुत्ते और चिड़ियाघर का तो रिलेशन ही नहीं बताया गया। तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में है तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है कि कुछ जानवर चिड़ियाघर में है। तो कुछ जानवर भी चिड़ियाघर में नहीं हो सकते दोस्तों, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में है। तो कुछ स्तनधारी भी आपके चिड़ियाघर में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्तनधारी और चिड़ियाघर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बोले जा रहे कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है। तो कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये राइट कैसे बना। यहाँ पे बोला कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है। तो भाई चिड़ियाघर का रिलेशन स्तनधारी के साथ में नहीं है। अगर इसका रिलेशन इसके साथ में नहीं है तो जो अंदर वाले लिखे हैं कुत्ता जानवर, इनके साथ में भी चिड़ियाघर का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम राइट बोल सकते हैं, बाकी के सभी रॉन्ग है। तो कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में
आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट रहता है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक होकर पूछिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अगर वहाँ पे आपको समझा नहीं पाता हूँ तो दोबारा दूसरी वीडियो में मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कथन दिया गया है सभी कारें पहिया हैं। तो सभी कारें पहिया किस कंडीशन में हो सकती हैं? जब आप एक गोला बनाएंगे, एक कार का होगा और सभी कारें पहिया है, तो इस तरीके से आपके बन जाएगा। तो सभी कारें पहिया हैं। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में बोला जा रहा है कि कोई पहिया कुर्सी नहीं है। तो कोई पहिया कुर्सी नहीं है दोस्तों, ये कंडीशन क्या बनेगी? मतलब कि पहिया और कुर्सी के बीच में रिलेशन नहीं है। तो देखिए बीच में स्पेस है, ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने बना दिया है कि कोई पहिया कुर्सी नहीं है। अब फिर मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। अगर कोई पहिया कुर्सी नहीं है तो ऑटोमेटिक कोई कार कुर्सी नहीं है, क्योंकि कार किसके अंदर है? पहिया के। ठीक है भाई, तो कोई कार भी कुर्सी नहीं है, ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कुछ कुर्सियाँ स्पोक हैं। स्पोक हैं कुछ कुर्सियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ स्पोक किस कंडीशन में हो सकती है भाई? जब कुर्सी वाले वेन डायग्राम को आप हल्का सा कट करके लिखेंगे तो कुछ कुर्सी आपकी स्पोक हो जाएंगी। समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। पहला निष्कर्ष तो है कुछ स्पोक कारें हैं। तो देखिए स्पोक और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम रोंग कर देंगे। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है हो जाएगा आपका, दूसरा है कुछ स्पोक पहिए हैं। तो कुछ स्पोक पहिया भी नहीं हो सकते हैं, यानी कि हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला जाए ना कि कुछ स्पोक पहिया है, क्योंकि स्पोक और पहिया के बीच में यहाँ पे कथन में कुछ भी बोला नहीं गया। अगर बोला नहीं गया तो हम इसको 100% नहीं मान सकते। जैसे यहाँ पे बोला गया कि कुछ स्पोक पहिया है, तो इसका मतलब है कि 100% के साथ बोल रहे हैं कि कुछ स्पोक पहिया हैं। बट अगर यहाँ पे इसी सेंटेंस को ये कुछ इस तरीके से बोल देते कि कुछ स्पोक पहिया हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको राइट कर देते, क्योंकि वो सकने वाली बात कर रहा है कि कुछ हो सकते हैं, तो कुछ हो तो सकते हैं। बट अगर ये बोल रहा है कि कुछ स्पोक कुछ स्पोक पहिए हैं, तो ये वाली राइट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? मैं जो एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ बारीकी के साथ में, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये वीडियो लाइक करके बताइएगा। दोबारा से बताता हूँ। देखिए अगर इसके और कार के पहिए के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, या फिर इसके और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो उसको हम 100% में ना तो हम है वाली कंडीशन लगा सकते, यानी कि वो कुछ जैसे यहाँ पे बोला गया कुछ स्पोक पहिए हैं, तो ये नहीं बोल सकते हम। ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया। मान लीजिए यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ स्पोक पहिए नहीं है, तो वो वाली भी गलत होती, क्योंकि जब इनके बीच में रिलेशन नहीं बताया गया तो ना तो हम है वाली कंडीशन कर सकते और ना हम नहीं वाली कंडीशन कर सकते। बस एक कंडीशन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मिल जाता कि कुछ स्पोक पहिए हो सकते हैं, तो उस वाली कंडीशन को हम राइट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? दोनों ही रोंग हो जाएंगे। तो ना तो निष्कर्ष 1 है और ना ही आपका सेकंड वाला अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भाई चीज़ें क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल ऐसे ही क्लियर करता रहूँगा अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं अपना लाइक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सभी बच्चे बच्चे विद्यार्थी हैं। तो सभी बच्चे विद्यार्थी किस कंडीशन में हो सकते हैं दोस्तों? आप एक गोला बनाएंगे बच्चों वाला। ठीक है, ये बच्चे वाला गोला हो गया और सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो सभी बच्चे विद्यार्थी इस वाली कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे वाले गोले के ऊपर को आपको विद्यार्थी वाला आ जाएगा, तो इस कंडीशन में आपके सभी बच्चे विद्यार्थी हो जाएंगे। आप सबसे पहले इस वेन डायग्राम को बनाना सीख लीजिए, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, समझिए बस इनको, बिल्कुल ऑटोमेटिक आपका आंसर राइट आएगा, कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, देखिए सभी वाली कंडीशन चल रही है भाई। ठीक है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी वाला वेन डायग्राम आ जाएगा विद्यार्थी के ऊपर को। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब निष्कर्ष क्या क्या है? सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो देखिए सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी कब होंगे? जब खिलाड़ी के ऊपर को आपका विद्यार्थी वाला वेन डायग्राम आ जाएगा, तो उस कंडीशन में सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हो जाएंगे। अभी क्या है? सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है बट सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है। इस पॉइंट को आप समझिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ पे निष्कर्ष सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चे खिलाड़ी हो सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बच्चे इसके अंदर विद्यार्थी के अंदर, और विद्यार्थी के अंदर है, खिलाड़ी के अंदर है, तो सभी बच्चे आपके खिलाड़ी हो सकते हैं और सभी बच्चे विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट हो जाएगा, आपका ये पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला आपका रॉन्ग, दूसरे वाला राइट। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सेकंड वाला। ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि कुछ स्केल पैमाने यानी कि पेंसिल हैं, तो कुछ स्केल आपके पेंसिल किस कंडीशन में हो सकते हैं? आप सबसे पहले एक गोला बनाएंगे जो कि स्केल का होगा, फिर हल्का सा कट लगा के बनाएंगे दूसरा गोला, ये हो जाएगा पेंसिल वाला। तो कुछ स्केल आपका पेंसिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि कुछ रबर पेंसिल हैं, तो कुछ रबर पेंसिल किस कंडीशन में हो सकती हैं? जब आप हल्का सा कट लगा के पेंसिल वाले वेन डायग्राम में एक दूसरा नया वेन डायग्राम बनाएंगे और वो आपका रबर वाला रहेगा, तो कुछ पेंसिल रबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? कुछ स्केल पेंसिल है, कुछ पेंसिल आपकी रबर है। ठीक है भाई, समझ में आया? चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ पेंसिलें रबर हैं, कुछ पेंसिलें रबर हैं, तो बिल्कुल कुछ पेंसिलें रबर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल और रबर के बीच में आपका रिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो कुछ पेंसिलें रबर हैं। दूसरा बोला गया कि कुछ पेंसिलें स्केल हैं, कुछ पेंसिलें आपकी स्केल भी हो सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि स्केल और पेंसिल के बीच में रिलेशन बताया गया है। तो यहाँ पे ये वाला दूसरे वाला भी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही आपके अनुसरण करते हैं, यानी कि निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों निकलते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, एनटीपीसी फेज 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ट्राई करिए, इससे पता चलेगा कि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और पूरी वीडियो खत्म हो गई है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पहला पॉइंट, कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। तो कुछ डॉक्टर कारीगर कब हो सकते हैं भाई? सबसे पहले एक आपने डॉक्टर वाला वेन डायग्राम बनाया, और कुछ डॉक्टर जो हैं वो कारीगर हैं, यानी कि हल्का सा कट लगा के एक दूसरा नया जो आपने गोला बनाया वो कारीगर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में आप क्या समझे? डॉक्टर कारीगर हल्का सा कट लगा के, तो कुछ डॉक्टर कारीगर बन गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है सभी कारीगर लंबे हैं। तो सभी कारीगर लंबे कब होंगे? जब आपको ये कारीगर वाला गोला जो है इसको कवर कर देना है दूसरे गोले से, जो कि लंबे वाला गोला रहेगा। ठीक है, तो सभी कारीगर लंबे हैं, इस वाली कंडीशन में आपका ये सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष यहाँ पे सभी डॉक्टर छोटे हैं, तो सभी डॉक्टर छोटे हैं भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, सभी डॉक्टर छोटे क्या, क्योंकि छोटे के तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो लंबे की बात की जा रही है, तो सभी डॉक्टर छोटे से कोई मतलब नहीं है, तो पहले वाला आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, पहले वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कि कुछ कारीगर पुरुष हैं, तो कुछ कारीगर पुरुष का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कारीगर की बात की जा रही है, डॉक्टर की बात की जा रही है, लंबे की बात की जा रही है, पुरुष की बात नहीं की जा रही है। तो मैं आपको ये पॉइंट पहले ही समझा दिया था, अगर कथन से अलग है आपका कुछ भी निष्कर्ष तो आप उसको राइट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग रहेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया ना कैसे ये हुआ? भाई अगर कुछ भी कथन में दिया जा रहा है और निष्कर्ष उससे बाहर दिया गया है तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक है, निष्कर्ष में छोटे के बारे में बात की जा रही है कि सभी डॉक्टर छोटे हैं, तो छोटे का ऊपर कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ये नहीं हो सकता। फिर कुछ कारीगर पुरुष हैं, तो पुरुष की बात की जा रही है, जबकि कथन में कहीं पर भी पुरुष नहीं दिया गया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आपका कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ना तो निष्कर्ष पहले वाला ना ही दूसरे वाला, आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको